दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आपने कभी किसी चलते फिरते घर के बारे में सुना है क्या आपने कभी बिना बालों के बंदर को देखा है? क्या आपने किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जो कि बोट पे चलता हो और बच्चे नदी की सैर करते करते ही चीजें सीख जाते हो? दोस्तों, आज हम आपको एक से बढ़कर एक ऐसी कई चीजें दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अब तक कुछ भी इस तरह का देखा ही नहीं होगा। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, व्हाइट एंड रेड टर्टल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कछुए का रंग लाल होता है या सफेद, तो आप कहोगे कि भाई तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? लेकिन दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप देखिए और आप खुद ही डिसाइड कीजिए। दोस्तों, ये देखिए सफेद कछुए को। क्या आपने इससे पहले कभी कोई इस तरीके का कछुआ देखा था क्या? ये सबसे अलग किस्म का कछुआ है जो कि अमेरिका में पाया जाता है और वहां भी ये कई सालों के बाद दिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ इनका रंग ही नहीं, इनका शरीर भी काफी अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये कैसे नजर आते हैं। इनका शरीर बहुत स्किनी होता है, लेकिन जो चीज सबसे अलग होती है इनके शरीर में वो है इनका हार्ट। दोस्तों, इनके शरीर से बाहर होता है इनका दिल। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे इनका दिल शरीर से बाहर है और धड़क भी रहा है। कहा जाता है कि ऐसे में कोई भी जानवर या इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ की कहानी अलग ही है। ये कछुआ कई सालों से इसी शरीर के साथ जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी किसी जानवर को इस हालत में देखा था क्या? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2, नेकेड चिंप। इंसान लगातार हो रहे हेयर फॉल की वजह से तो परेशान रहता ही है, लेकिन अब लग रहा है कि यही कहानी बंदरों के साथ भी होने लगी है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, दरअसल ये एक बंदर है जो हेयर फॉल की वजह से ऐसा दिख रहा है। आजकल ये बीमारी बंदरों में भी कॉमन हो गई है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है एलोपेशिया, जिसकी वजह से बंदर लगातार अपने शरीर के बाल खोते जा रहे हैं। डॉक्टरों को अभी तक इस बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं मिला है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल इसकी एक वजह हो। एक कारण यह भी कहा जा रहा है कि शायद बंदरों की ये आदत होती है एक दूसरे के बाल नोचना, शायद इसकी वजह से भी ये अपने बाल खो रहे हो। कई लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि बंदर और इंसान में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, तो शायद समय नजदीक आ रहा है जब बंदर भी इंसान बन जाए। लेकिन दोस्तों, मामला जो भी हो, इस बंदर को देखकर बड़ा अजीब लग रहा है, यकीनन आपको भी लग रहा होगा। इनविजिबल क्लॉक। दोस्तों, साल 2015 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर एक्स। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि क्या हुआ था इस फिल्म में। दोस्तों, इस फिल्म में जो इस फिल्म का हीरो था वो दिखता नहीं था, लेकिन चलिए ये तो थी बॉलीवुड की कहानी। अब ये बताइए कि क्या आप बनना चाहेंगे मिस्टर एक्स? क्या आप भी ऐसा बनना चाहेंगे कि आपको कोई देख ही ना पाए? दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में एक ऐसे ग्लास का आविष्कार कर लिया गया है जो कि आपको बना देगा इनविजिबल। जी हाँ दोस्तों, आपको ये देखकर बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों, ये देखिए जैसे ही किसी ने इस ग्लास को अपने आगे लगाया वो इनविजिबल हो गया, जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो अब इस दुनिया के लोग अचीव करने लगे। हालांकि दोस्तों, इस ग्लास की कीमत बहुत ज्यादा है और इसके इस्तेमाल करने पे भी कई तरह के नियम लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई इंसान इसे अपने आगे लगाकर कहीं चल दे तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर में कौन है जो सामने से आ रहा है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये इनविजिबल ग्लास? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फुल ऑन बोट। दोस्तों, ये शायद आज की सबसे बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों, बांग्लादेश में आए दिन बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से वहां के बच्चों के स्कूल बार बार बंद हो जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन बच्चों की एक परेशानी बनी हुई है। लेकिन ये हैं बांग्लादेश के रियल हीरो, जिन्होंने एक नया आइडिया निकालते हुए स्कूल ऑन बोट का एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया। इस आइडिया के अनुसार इस यंग मैन ने जहाज पे ही स्कूल बना दिया, जिसकी वजह से जहां जहां बाढ़ की वजह से स्कूल बंद हो गए, वहां बोट पे स्कूल बनाकर बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम जारी रहा। इसे कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी। वाकई में दोस्तों, ये कमाल का काम है। साथ ही दोस्तों, रिसर्च में पाया गया कि जब बच्चे बोट में पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय इनका ब्रेन ज्यादा शार्प होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे बांग्लादेश में बोर्ड पे पढ़ाई करते हुए अच्छे नंबरों के साथ एग्जाम्स पास करते हैं। दोस्तों, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, न कि वैसे लोगों की जो अपना काम ढंग से कर नहीं पाते और अगर आप उनको बोल दें तो वो रोने लग जाते हैं। शार्क स्टमक। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या होता है इंसानों के साथ जब आप ओवर ईटिंग करते हो? हम सबका आंसर होगा कि कई बार अपने आप ही वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई जानवर वॉमिटिंग करना नहीं जानते? फिर इस केस में क्या होता है? फ्रेंड्स, ऐसे जानवर जो वॉमिटिंग करना नहीं जानते
वो नेचुरली गैस्ट्रिक एवर्जन करते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये गैस्ट्रिक एवर्जन क्या चीज़ है। आपको बताएं, गैस्ट्रिक एवर्जन एक सिस्टम है जिसके तहत कई जानवरों का पेट उनके शरीर से बाहर आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। आपका स्टमक खुद ही बाहर आकर डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है। यहाँ देखिए कैसे शार्क का स्टमक उनके मुंह के बाहर आ गया और गैस्ट्रिक एवर्जन होना उनके लिए नॉर्मल है। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आपका पेट आपके मुंह से बाहर आ रहा है और वो अपने आप ही फिर अंदर चला जाए? ये देखिए ना दोस्तों, कैसे शार्क अपने मुंह से अपने पेट को बाहर कर रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि शार्क की आदत होती है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है अपने खाने को पचाने की तो शार्क अपने पेट को अपने बड़े मुंह से बाहर निकालते हैं, वो भी सेकंड भर के लिए, जिससे होता यह है कि जो भी अनवांटेड चीजें पेट में होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। दोस्तों, ये नेचुरली शार्क करते हैं और साथ में कई ऐसे जानवर भी हैं जो कि इस तरह से अपने खाने को पचाते हैं। बार ऑन अ लेक। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बार्स इंटरेस्टिंग नहीं होते, उनके बारे में कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार एक जैसा ही होता है, हर जगह एक ही तरह की ड्रिंक्स होती हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी इससे पहले सुना था कि बार रिवर के बीचों बीच बना हो? नहीं ना। बार ऑन अ लेक इसीलिए सबसे अलग है। ये दुनिया का एकमात्र बार है जो कि नदी के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ एक और खासियत है, आपको ड्रिंक में फिश मिलाकर पीनी होगी और वो भी जिंदा मछली। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बार एक साल में सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए ही खोला जाता है, जब ठंड बहुत तेज होती है, नदी पूरी तरीके से जम चुका होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी एक बार आता है वो बार बार आने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ का वाइन बहुत पॉपुलर है और लोगों का कहना है कि माइनस टेम्परेचर में शराब पीने का मजा इस बार को काफी अलग बना देता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ लोग फिशिंग भी करते हैं और एक तरह से ये बार अपने आप में काफी यूनिक है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बार के बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कार मॉडिफिकेशन। दोस्तों, कार एक ऐसी चीज है जिसे लेकर हर कोई इमोशनल होता है। क्या आपको याद है जन्नत फिल्म का वो डायलॉग जहां हीरो अपनी हीरोइन से कहता है नो कार मतलब नो प्यार? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा नया इनोवेटिव आइडिया दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके जॉब में बहुत ज्यादा पैसे नहीं भी हैं तब भी आप अपनी ड्रीम कार हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको BMW से लेकर दुनिया की हर महंगी कार की सैर करवाने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे अलग चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए किस तरह से कुछ लोग नॉर्मल सी कार को नया लुक दे रहे हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं सुपर कूल आइडिया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन लोगों का स्किल लेवल इतना ज़बरदस्त है कि ये किसी भी नॉर्मल कार को बना देते हैं सुपर स्पेशल। दोस्तों, यकीनन आपने कई मॉडिफाइड कार्स यहाँ भी देखे होंगे, लेकिन जो आज हम आपको दिखा रहे हैं वो आपने आज तक नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में आप किसी भी कार को लेकर इस गैराज में आइए और ये लोग उसे बिल्कुल बदल के रख देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में एक गांव है जहां के लोग आज भी सीटी बजाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग आपस में ही सीटी बजाकर बात कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका उन्हें आता ही नहीं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोग आज भी 500 साल पहले वाले तरीके को ही मानते हैं? दोस्तों, इस गाँव में न तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है और न ही टेलीविजन। यहाँ के सब लोग सीटियाँ बजाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि यहाँ के लोग आपस में सीटी की आवाज़ को भी समझ जाते हैं और वो ये भी जान जाते हैं कि ये एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि कम्युनिकेट इंसान किसी भी रूप में कर सकता है, लेकिन दोस्तों सीटी बजाकर कम्युनिकेट करना और वो भी न जाने कितने सालों से, ये बहुत ही स्पेशल बात है। मूविंग हाउस। दोस्तों, अंत में हम आपको दिखाते हैं मूविंग हाउस। जी हाँ फ्रेंड्स, यकीनन आप चौंक गए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ज़माना बदल चुका है। अगर आप घर के लोकेशन से परेशान हो चुके हैं पर आपको अपना घर बहुत पसंद है तो ये तरीका आपके लिए है। दोस्तों, ये नज़ारा है मलेशिया का, जहाँ के किसी गांव की ये प्रथा है कि आपके घर को लोग उठाकर कहीं और रख देते हैं। दोस्तों, देखिए पहले ज़रा इस नज़ारे को, कैसे तकरीबन 100 लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होकर इस घर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। दोस्तों, कमाल की बात है ये भी। आज तक किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती हैं, लेकिन इंसान है तो सब पॉसिबल है। हालांकि अगर आपको अपने घर को कभी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हुआ तो उसके लिए आपका घर लकड़ी का होना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया में अब आजकल हर दूसरा इंसान इस तरह की क्रिएटिविटी कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।